हर जाति हर समाज अपनी पॉलिटिकल हिस्सेदारी चाहता है, जो शासन तंत्र है, व्यवस्था है, उसमें अपनी हिस्सेदारी चाहता है और यह एक प्रेशर ग्रुप का काम करता है, दबाव समूह का काम करता है। इस तरह के रैली का आयोजन कितने लोगों की जुटने की संभावना है कि पिछले 20, 30, 40 सालों में हमने क्या खोया है, क्या पाया है और अगले 30-40 साल बाद हम अपने समाज को कहाँ देखना चाहते हैं, उसके विकास का रोड मैप तैयार करेंगे। आखिर क्या ज़रूरत पड़ गई ऐसे कि आज आप लोगों को कुर्मी समाज रैली यानी कुर्मी एकता रैली करनी पड़ रही है? बिहार के लोगों को ये मैसेज जाएगा कि पूरे बिहार के कुर्मी एक हैं। चर्चाएं हो रही कि निशांत कुमार पहुंचेंगे, मुख्यमंत्री के पुत्र। सबका स्वागत है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट में नाजिम अली। देखिए, मैं अभी मौजूद हूँ पटना मिलर हाई स्कूल के मैदान में। मैं आपको बता दूँ, कल मिलर हाई स्कूल के मैदान में कुर्मी एकता रैली होने जा रहा है, जिसको लेकर पूरे बिहार से कुर्मी समाज के लोग कल पटना मिलर हाई स्कूल के मैदान में जुटेंगे। और सीधा तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह पटना मिलर हाई स्कूल के मैदान में टेंट लगाए जा रहे हैं, स्टेज बनाया जा रहा है, वहीं पर एक तरफ कुर्सियां भी लगाई जा रही, यानी सजाया जा रहा है पटना मिलर हाई स्कूल के मैदान को। तो चलिए, एक जेडीयू के बड़े नेता डॉक्टर जितेंद्र कुमार से हम बात करते हैं और जानते हैं कि कल का जो रैली है कुर्मी समाज एकता, उसका क्या मकसद है और ये रैली में क्या मिलेगा। सर, सबसे पहले आपका न्यूज हाट में बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद नाजिम जी। न्यूज हाट के सभी दर्शकों का मैं स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तैयारी काफ़ी जोर शोर पे है, क्या लगता है आपको, क्या है कल की तैयारी? कल की तैयारी हम लोग पिछले 2 महीने से कर रहे हैं। पटना की सड़कों को कल सड़कों पे जन सैलाब होगा। सड़कों को हम अपने मित्र बंधु और भाइयों से पाट देंगे। पटना के लोगों को और पटना के बाहर बिहार के लोगों को ये मैसेज जाएगा कि पूरे बिहार के कुर्मी एक हैं, कि किसी भी शाखा उपशाखा में बटे हुए नहीं हैं। हम सब एक हैं और एक आवाज़ पे माननीय नीतीश कुमार जी के हाथों को मजबूत करने के लिए, उनके एक आवाज़ पे हम लोग पटना आने के लिए पूरे देश भर में, प्रदेश भर से, और आपको जान के आश्चर्य होगा कि नेपाल से भी कुछ लोग आ रहे हैं। अच्छा, नेपाल से यहाँ बिहार में? जी, उसमें से खास कुछ लोगों का नाम? हाँ, उनका नाम अनुराग कुर्मी है और नेपाल बीरगंज में कुर्मी सशक्तिकरण मंच चलाते हैं। हमारे माननीय विधायक जी बीरगंज, इनका दौरा हुआ, रोहतक करके जगह है, वहाँ इन्हीं के बुलाने पे, और वहाँ इन्होंने सभा भी किया है माननीय विधायक जी ने, और उसका प्रभाव और परिणाम यह हुआ कि कुर्मी समाज वहाँ बीरगंज में एकजुट हुआ और वहाँ पर सत्ता पक्ष, जो अभी नेपाल में सत्ता पक्ष में लोग हैं, और विपक्ष दोनों ने कुर्मी समाज के बंधु को टिकट दिया और उसमें से एक व्यक्ति चुनकर सदन तक गए। तो हम लोग सिर्फ प्रदेश में नहीं, प्रदेश से बाहर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी जाकर राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं। यह एकता की ताकत है। ये बताइए कि कल कितने लोगों की जुटने की संभावना है? देखिए, एक अनुमान आकलन कर सकते हैं, बाकी इसका विशेष आप कल आप सर्वे करेंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी, लेकिन मेरा आकलन है कि 25-30 हज़ार से कम आदमी कल नहीं आएंगे। यह इस ग्राउंड की क्षमता 8-10 हज़ार की है बस। इसके बाद आपको दिखेगा बीरचंद पटेल पथ पे, बगल में दारोगा राय पथ है, वहाँ बेली रोड है, आपको दिखेंगे आप पटेल समाज के लोग की गाड़ियाँ और पटेल समाज के लोग कि वे किस उत्साह के साथ, किस उल्लास के साथ इस रैली को लेकर बिहार के विभिन्न प्रदेशों से, विभिन्न जिलों से आ रहे हैं। ये बताइए, पटेल समाज के कुछ बड़े नेता होंगे अन्य दल के, या सिर्फ एनडीए के नेता होंगे? देखिए, पहले भी हम लोग कई वार्ता में स्पष्ट कर चुके हैं कि यह कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं है, यह एक सामाजिक कार्यक्रम है, सामाजिक शैक्षणिक कार्यक्रम है, जहां हम अपने समाज की समीक्षा करेंगे कि पिछले 20, 30, 40 सालों में हमने क्या खोया है, क्या पाया है और अगले 30-40 साल बाद हम अपने समाज को कहाँ देखना चाहते हैं, उसके विकास का रोड मैप तैयार करेंगे। देखिए, हर व्यक्ति अपनी समीक्षा करता है, ठीक है, और फरवरी मार्च में आप देखिएगा कि रैलियों की एक लंबी लिस्ट है। अभी कुछ दिन पहले तेली हुंकार रैली हुई, कुछ दिन पहले अभी हुआ है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो रैली की एक लंबी लिस्ट है जो फरवरी और मार्च में होने जा रहा है। तो हर समाज अपनी समीक्षा करता है और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। आपको रैली की लिस्ट में बताऊं तो 9 फरवरी को हुआ तेली हुंकार रैली, 19 फरवरी को हम लोग कर रहे हैं कुर्मी एकता रैली, 23 फरवरी को हो रहा है कोयरी क्रांति मार्च, 28 फरवरी को मांझी महासंग्राम रैली,
3 मार्च को जन विश्वास रैली, जो पूरा महागठबंधन यानी विपक्ष में जो लोग हैं, तेजस्वी जी हैं और CPI-ML के लोग हैं, वाम दल के लोग हैं, वो मिलके कर रहे हैं जन विश्वास महारैली 3 मार्च को। 5 मार्च को है धोबी धुरंधर रैली, 12 मार्च को है बनिया सम्मेलन रैली, एक छूट गया 8 मार्च को है पासवान आक्रोश रैली और 19 मार्च को है भूमिहार महासंग्राम रैली। तो हम लोग देखते हैं कि फरवरी और मार्च पूरा रैली से ही पटा रहेगा पटना। कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव आने से पहले सभी जाति के जो लोग हैं अपना अपना रैली करते हैं, अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करते हैं। ये बताइए डॉक्टर साहब कि कल बड़े नेता में कौन कौन आ रहे हैं? देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि यह कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है और चुनावी वर्ष में रैली करना, सामाजिक एकजुटता को प्रदर्शित करना, यह तो बहुत स्वाभाविक क्रिया है। ये हमारे ही प्रदेश में नहीं, हर जगह ये होते आया है। ठीक है, हर जाति हर समाज अपनी पॉलिटिकल हिस्सेदारी चाहता है, जो शासन तंत्र है, व्यवस्था है, उसमें अपनी हिस्सेदारी चाहता है और यह एक प्रेशर ग्रुप का काम करता है, दबाव समूह का काम करता है इस तरह के रैली का आयोजन। तो रैली तो होना ही है। और रही बात जहाँ तक नेता की, तो हम लोग सिर्फ राजनीति पे फोकस नहीं कर रहे हैं। सामाजिक तौर पे जो लोग हमारे समाज के, कुर्मी समाज के विशिष्ट योगदान किए हैं, हम उनको आमंत्रित करने पे फोकस किए हैं। जैसे हमारे रैली में डॉक्टर SN आर्या आएंगे, संभवतः वही उद्घाटनकर्ता होंगे। नीतीश कुमार नहीं आएंगे? देखिए, नीतीश कुमार को हम लोगों ने आमंत्रित किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी को। अब आना या नहीं आना ये उनका व्यक्तिगत निर्णय होगा, एक नंबर बात। दूसरी नंबर बात, वो प्रगति यात्रा पे हैं, तो कल उनका कार्यक्रम पटना से बाहर का है, तो संभवतः हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि शायद उनकी उपस्थिति नहीं हो पाएगी। लेकिन इतना मुझे पता है, मुझे विश्वास है कि नीतीश कुमार जी जहां भी रहेंगे, भौतिक तौर पे यहाँ मौजूद नहीं रहेंगे, लेकिन भावनात्मक तौर पे नीतीश कुमार जी हमारे दिलों में हैं। उनको हमारे दिलों से कोई नहीं निकाल सकता है। आज नीतीश बाबू भले किसी दल में हैं, जदयू के सिरमौर हैं, सबसे बड़े लीडर हैं, लेकिन आने वाले दिनों में हर पार्टी और हर व्यक्ति उनका फोटो लगाएगा और उनकी विचारधारा, उनकी जयंती मनाएगा, उनके आदर्शों की बात करेगा। माननीय मुख्यमंत्री को जल्द ही भारत रत्न मिलेगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। तो इस रैली के लिए भी मुझे लगता है, मेरा विश्वास है कि उनका आशीर्वाद प्राप्त है। डॉक्टर साहब एक चीज़ बताइए, आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुर्मी समाज से आते हैं, आखिर क्या ज़रूरत पड़ गई ऐसे कि आज आप लोगों को कुर्मी समाज रैली यानी कुर्मी एकता रैली करनी पड़ रही है? उसमें भी आप बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी उम्मीदन आएंगे। देखिए, जैसा कि हम पहले ही बताए कि हर समाज अपनी रैली करता है। हम लोग सह भोजन तक पहुंच गए हैं। नाजिम जी हैं, मैं हूं, साथ में बैठ के दोनों खाना खाते हैं, इसमें तो कोई आपत्ति नहीं किसी को। सहजीवन तक आज तक नहीं पहुंच गए हैं। नाजिम जी के परिवार के किसी सदस्य का वैवाहिक संबंध हमारे परिवार में नहीं है और हमारे ही परिवार का वाइस वर्सा हमारे परिवार के किसी का वैवाहिक संबंध आपके घर में नहीं है। ठीक है, तो ये तो डिफरेंट जाति की बात हो गई। हमारी जाति के अंतर्गत यानी कुर्मी जाति के अंतर्गत भी बहुत सारा क्लासिफिकेशन है, 22 टोटल उपजातियाँ हैं। इनके बीच में भी भोजन से लेके, सह भोजन से लेके सहजीवन स्थापित हो सके, उसी का प्रयास है। और ये रैली एक अवसर है। इससे पहले भी हम लोग निरंतर काम किए हैं। माननीय विधायक मंटू सिंह जी के नेतृत्व में हम लोग बिहार प्रदेश के विभिन्न जिलों में छात्रावास बना रहे हैं। मैं स्वयं सरदार पटेल छात्रावास पटना का मैं अंतेवासी रहा हूं। तो पटेल छात्रावास भी एक उदाहरण है समाज के सभी उपवर्गों को जोड़ने का। वहाँ सभी उपवर्ग के लोग रहते हैं। ठीक उसी तरह हम लोग एक अन्य संस्था चला रहे हैं, पटेल परिणय मंगलम। शादी विवाह से बड़ा माध्यम कोई दूसरा नहीं हो सकता है समाज को जोड़ने का। तो यह एक अवसर है जहाँ पे 10,000 20,000 लोग बैठेंगे और समीक्षा करेंगे। बाकी यह कार्य, समाज को जोड़ने का कार्य, हम लोग दिन प्रतिदिन कर रहे हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन अब देखिए, विद्यार्थी सालों भर पढ़ता है। मैं प्रोफेसर हूँ, पढ़ाता हूँ विश्वविद्यालय में, लेकिन विद्यार्थी का एग्जाम तो कभी ना कभी लेंगे ना भाई, सेमेस्टर और वार्षिक। तो मान के चलिए वार्षिक एग्जाम है, हम लोग यहाँ बैठे हैं समीक्षा करने के लिए। बाकी समाज को जोड़ने का काम हम प्रतिदिन कर रहे हैं और निरंतर कर रहे हैं। कल की तैयारी को लेकर क्या कहेंगे आप? क्या क्या तैयारी है? तैयारी तो हम लोग खड़ा हैं, स्वागत में सबके जो भी आएंगे सबको हम स्वागत करते हैं और यह एकता का संदेश देने के लिए हम लोग यह कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारे समाज के लोग उपजाति में बटे हैं, एक रहें। समाज हमारा सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से और राजनीतिक रूप से किस तरह सबल बने, उसमें हम सबका क्या योगदान हो, ऐसी परिकल्पना को साकार करने के लिए एकता की एक मजबूत जोड़ हम लोग बिहार स्तर पर बनाना चाह रहे हैं। उसमें सभी जिलों से हम लोग जाके सबको आमंत्रित किया है कि सब जिला से एक धागा लगे कि एकता की हमारी मजबूत जोड़ बने, जो बिहार को हम लोग और समाज को तरक्की की तरफ ले जाए। कितने लोगों की आने की संभावना है?
अब तो हम तो निमंत्रण दिए हैं, आप सब पत्रकार लोग भी निमंत्रण दिए हैं। आप लोग कितने पत्रकार आएंगे नहीं आएंगे तो आपको तय करना है। हमने निमंत्रण सबको दिया है, जितने लोग आएंगे सबका स्वागत रहेगा। व्यवस्था में क्या क्या की गए ठहरने के लिए, ये जो आएंगे नहीं, रात में जो आएंगे उनके लिए व्यवस्था ठहरने के लिए है। जो भभुआ के लोग हैं, सीतामढ़ी के लोग हैं, या चंपारण के लोग हैं, पूर्णिया के लोग हैं, जो दूर से लोग आएंगे उनके लिए व्यवस्था। बाकी जो सुबह आएंगे फिर शाम तक लौटेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आने की संभावना है क्या? नहीं, अभी तक सर का कन्फर्मेशन नहीं है। मुख्यमंत्री से हम लोग मिले थे, उन्होंने बोला कि हमारी शुभकामना आप सबके साथ है। हमारा अभी प्रगति यात्रा चल रहा है 19, 20, 21, 22 तक। उसमें कोई शेड्यूल में चेंज होगा तो हम बताएंगे। अभी कोई शेड्यूल में चर्चाएं चेंज हो रही नहीं। कि निशांत कुमार पहुंचेंगे, मुख्यमंत्री के पुत्र। सबका स्वागत है, इसमें किसी को रोक नहीं। समाज के जो भी व्यक्ति हैं सबका स्वागत है, सबका निमंत्रण हम लोग सब समाज के माध्यम से दिए हैं। मंटू जी, एक सवाल लेना चाहेंगे, आखिरी सवाल है कि नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं वो भी कुर्मी समाज से आते हैं। आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि आप लोगों को भी कुर्मी एकता रैली करनी पड़ रही है? क्या कुछ खास संदेश देना चाहते हैं? सामने विधानसभा का चुनाव है। ये चुनावी सम्मेलन नहीं है, राजनीतिक सम्मेलन नहीं, गैर राजनीतिक सम्मेलन है। हम एक दूसरे का सहारा बन सके। हमारे यदि बगहा के लोग कोई दर्द हो तो उसकी महसूस पूर्णिया के लोग कभी हो तो ही एकता चाहते हैं कि हम एक बिहार में 50 लाख की आबादी में हैं, कोई हमारे समाज कहीं कष्ट में है, उसका मदद नहीं कर पा रहे हैं, तो हम एक ऐसा चैनल बनाएं कि हम लोगों को सहयोग कर पाए, शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से। तो इसी तरह से खबर से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ हाट। धन्यवाद।